हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट स्टाफ कार ड्राइवर की जो वैकेंसीज हैं उसके लिए फॉर्म आपको किस तरीके से फिल करना है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो कंप्लीट डिटेल देखेंगे तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गुजरात सर्कल की वैकेंसीज हैं। स्टाफ कार ड्राइवर में की वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो निकाली गई हैं वो 48 पोस्ट पे ये वैकेंसीज निकाली गई हैं और इसके लिए किस तरह से आपको फॉर्म भरना है उसके बारे में बात करेंगे। तो फटाफट से हम नीचे की तरफ आते हैं और फॉर्म देखते हैं। जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पर आपको एनेक्स्चर 1 दिखाई देगा जो कि जो कि इसका ऑफिशियल जो है वो फॉर्म है। तो यहाँ पर दिखा है एनेक्स्चर 1 रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट ओनली। तो ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म है किसका, रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ का ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड गुजरात सर्कल अहमदाबाद का जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म है। सबसे पहले आपको राइट साइड में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको अपनी फोटो चिपकानी है। एक फोटो आपको पेस्ट करनी है, ठीक है, एफिक्स करनी है, सेल्फ अटेस्टेड रिसेंट सेल्फ अटेस्टेड करनी है, आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए आधी जो है वो फोटो के ऊपर और आधा जो है वो फॉर्म के ऊपर। तो एक फोटो पे आपको जो है यहाँ पर आपकी फोटो होगी, फोटो पे आपको सेल्फ अटेस्टेड जो है सिग्नेचर करने हैं और एक फोटो आपको जो है वो पिन करनी है, स्टेपलर करनी है, ठीक है, ताकि जब वो रोल नंबर भेजें तो आपकी फोटो लगा के आपका रोल नंबर भेजा जाए। फिर नीचे आपको डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले आपका नाम, जो भी आपका नाम है ब्लॉक लेटर्स में यानी कि कैपिटल लेटर्स में आपको भरना है, जो भी आपका नाम होगा। आपके फादर का नाम, जो भी आपके फादर का नाम होगा वो, ठीक है। आपका जेंडर क्या है, मेल है या फिर फीमेल है, वो आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। कैटेगरी क्या है आपकी, आप किस कैटेगरी में फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं या फिर एससी कैटेगरी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो। वेदर द कास्ट सर्टिफिकेट अवेल द रिजर्वेशन, अगर आप ओबीसी हैं, एससी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको जो है वो उसका आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना होगा। अगर अगर आपके पास वो कास्ट सर्टिफिकेट है तो यस, अगर नहीं है तो नो। अगर आप रिजर्वेशन नहीं ले रहे हैं यानी कि जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी तो वो नो भरेंगे। बाकी ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस वाले जो है वो यस यहाँ पर यस भरेंगे। ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एससी होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। आपका आधार कार्ड का नंबर जो है वो यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो यहाँ पर आपको आपका लेटेस्ट मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी ताकि आपको मेल कर सके वो, ठीक है। आपका पोस्टल एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। अगर दोनों सेम है तो दोनों जगह सेम आ जाएगा। सिटीजनशिप की बात करें तो यहाँ पर आपको इंडियन भरना है, क्योंकि आप इंडिया में रह रहे हैं तो आप इंडियन हैं तो इंडियन यहाँ पर आपको सिटीजनशिप भरना है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ एज पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट प्रूफ टू बी एनक्लोज्ड। तो डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी 10th में जो आपकी 10th के हिसाब से जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो 10th मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है वो यहाँ पर आपको भरनी है। एज कितनी हो गई है यानी कि रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि 19 तारीख तक, 19 जनवरी तक आपकी एज कितनी है, आप कितने साल के हो जाएंगे, कितने मंथ और कितने डेज। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th की आपको यहाँ पर भरनी है। नेम ऑफ बोर्ड, आपने किस बोर्ड से, किस इंस्टीट्यूट से 10th पास करी है और कौन से ईयर में यहाँ पर आपने जो है वो पास करी है वो। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसकी डिटेल, यानी कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपने कितने टाइम जो है वो सर्विस करी है वो यहाँ पर आपको भरनी है। इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस विद वैलिडिटी, license copy enclosed should match the detail and their renewal if details are not available on license, then enclose self-attested copy of driving license extract showing all details of license endorsement। तो यहाँ पर आपको जो है वो हैवी मोटर व्हीकल की डिटेल भरनी है। हैवी मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जो भी आपके पास लाइसेंस नंबर है वहाँ पर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भरना है। किसने उसे इशू किया है, इशूइंग अथॉरिटी कौन है वो, उसका नाम यहाँ पर आपके पास, जो भी इशूइंग अथॉरिटी है वो यहाँ पर आएगी। कब इशू हुआ है और कितने साल तक वो वैलिड है, ठीक है, वैलिड अप टू कब तक वो वैलिड है वो यहाँ पर आपको भरना है। इसी तरीके से लाइट मोटर व्हीकल में होगा, लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस नंबर, इशूइंग अथॉरिटी कौन है वो, कब इशू हुआ और कितने टाइम तक यानी कि कब तक वो वैलिड है। इसके बाद एक्सपीरियंस आपको भरना है। हैवी मोटर व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल का 3 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, तो 3 साल का एक्सपीरियंस तो कम से कम आपके पास होना चाहिए। तो कब से लेके कब तक आपको एक्सपीरियंस है, फ्रॉम डैश टू डैश
नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, फर्म एक्सेट्रा, कहाँ से आपने ये, किस इंस्टीट्यूशन या कहाँ से आपका जो है फर्म एक्स्ट्रा वगैरह भरनी है। इस तरह से लाइट मोटर व्हीकल में आपका एक्सपीरियंस पीरियड भरना है, कब से लेके आपका कब तक है। ठीक है, अगर आज तक है तो आपको वो भर देना है, मतलब जब से आपने लाइट मोटर व्हीकल चलाना स्टार्ट करा है या हैवी मोटर व्हीकल चलाना स्टार्ट करा है तब से लेके अब तक का, आज तक का। और नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एंड फर्म एक्सेट्रा वगैरह यहाँ पर आपको भर देना है। अगर आप होम गार्ड सर्विस में कर रखे हैं, जो कोई इन्होंने डिजायरेबल मांगी है, तो आपने जो होम गार्ड सर्विस थी वो कब से लेके कब तक करी वो यहाँ पर भरनी है। फिर 18th नंबर में आता है पर्टिकुलर फी पेड, आपने कितनी फीस पे करी, 100 रुपये का चालान है। नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस, कौन से पोस्ट ऑफिस में भरी, अगर आप हरियाणा में किसी पोस्ट ऑफिस से भर रहे हैं तो वहाँ का रिसिप्ट नंबर क्या है आपका, वो डेट ऑफ पेमेंट, कब आपने पेमेंट करी, 19 तारीख से पहले आपको जो है वो पेमेंट करनी है। और जो रिसिप्ट इनके पास जानी है वो यहाँ पर आपको पेस्ट कर देनी है कट करके। ठीक है, वो नीचे अभी मैं आपको दिखा दूंगा। कोई अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, अगर आपने 12th पास कर रखी है तो वो भी लिख सकते हैं, आपने बीटेक ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर लगा रहे हैं, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, तो ये यहाँ पर ये डिटेल है। आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, आपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लगानी है, किसकी, बर्थ प्रूफ जो कि 10th का सर्टिफिकेट हो जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आप भर रहे हैं, 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया वो। ड्राइविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो उसकी कॉपी आपने लगानी है। ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी आपने लगानी है। कास्ट सर्टिफिकेट की कॉपी आपने लगानी है। एक्स्ट्रा शुड बी इन कंपनी साइंड एप्लीकेशन, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए सारी की सारी। ठीक है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको कोई भी सबमिट नहीं करना है, उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो ये कॉपीज आपको लगानी है, किसकी, बर्थ प्रूफ की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, ड्राइविंग लाइसेंस की, कास्ट की। ये सारी कॉपीज जो है वो आपको अपने फॉर्म के साथ लगानी है। ठीक है, और कौन से एड्रेस पे आपको भेजनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, किस एड्रेस पे आपको जो है ये सेंड करना है। तो आपको जो फॉर्म जब आप भर लेंगे उसके बाद आपको ये बाय स्पीड पोस्ट भेजना है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड इन, कहाँ पर भेजना है, ये सारा चीज लिखना है आपको। एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कार स्टाफ कार ड्राइवर इन गुजरात सर्कल अहमदाबाद। एड्रेस किसको करना है, एड्रेस करना है सीनियर मैनेजर GRA मेल मोटर सर्विस, GPO कंपाउंड, सलापास रोड, मिर्जापुर, अहमदाबाद। यहाँ पर आपको जो है वो ये एड्रेस है, मैं फिर से बता देता हूँ ब्लू कलर से, कहाँ पर आपको एड्रेस करना है ये, तो ये आपको एड्रेस करना है किसको, सीनियर मैनेजर को, जो कि मेल मोटर सर्विस, GPO कंपाउंड, सलापास रोड, मिर्जापुर, अहमदाबाद। कब, 19 तारीख से पहले पहले आपको जो है वो स्पीड पोस्ट करना है और रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली, स्पीड और रजिस्टर्ड पोस्ट करना है। ऑर्डिनरी पोस्ट से आपको ये नहीं भेजना। ठीक है, या प्राइवेट कुरियर से आपको ये नहीं भेजना, आपको सिर्फ स्पीड पोस्ट करना है, या फिर आपके पास रजिस्टर्ड पोस्ट है उससे आपको जो है ये भेजना है। ठीक है, अब नीचे आते हैं तो यहाँ पर, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए कौन कौन से आपको भरने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम, जो भी आपका नाम है ABC, यहाँ पर आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, यहाँ पर आपका डेट और प्लेस आ जाएगा। ठीक है ना, और ये मैंडेटरी है, कैंडिडेट जो नीचे वाला ये वाली चीज़ है ये मैंडेटरी है, किसके लिए, EWS SC ST OBC वालों के लिए ये मैंडेटरी है। यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर आपका सिग्नेचर, डेट और प्लेस। अब और नीचे आ जाते हैं और चालान देख लेते हैं कि चालान कैसे भरना है आपको। तो ये नीचे आपको चालान दे रखा है, चालान की कॉपी दे रखी है, आप यहीं से इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं इसी फॉर्म से। तो प्रिंट आउट जब आप लेंगे तो यही प्रिंट आउट लेके आपको कहाँ जाना है, पोस्ट ऑफिस में जाना है, किसी भी रजिस्टर्ड, किसी भी अपने आसपास के पोस्ट ऑफिस में आप चले जाएंगे, वहाँ पर आपको ये जो है वो चालान दिख जाएगा। यहाँ पर आपका कैंडिडेट का नाम भरना है आपने, यहाँ पर आपका एड्रेस भरा जाएगा, तीनों में डिस्क्रिप्शन, इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप पोस्ट जो है वो भी लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, किस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं, नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस, आप किस पोस्ट ऑफिस में भर रहे हैं वो, और डिपॉजिटेड डेट, कब आप डिपॉजिट कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर आएगी। इन तीनों पे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। उसके बाद वो आपके पास जो है स्टैम्प मारेगा जो भी है पोस्ट ऑफिस में, वो आपको सीरियल नंबर दे देंगे, और आपको ये वाली रिसिप्ट जो है, ये वाली रिसिप्ट जो कि किसकी कॉपी है, ये है आपके पास, कॉपी टू सबमिट द GPO गुजरात सर्कल, तो ये वाली कॉपी जो है थर्ड कॉपी, ये फाड़ के आपको, ये कट करके आपको जो है वो यहाँ पेस्ट करनी है, इधर यहाँ पर आपको पेस्ट कर देनी है और भेज देनी है। ठीक है,
तो ये इस तरह से आपको जो है वो फॉर्म भरना है। 19 तारीख से पहले आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। 19 तारीख से पहले आपको चालान कटवा जो है वो भर के इसको स्पीड पोस्ट करना है प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ। अच्छी पोस्ट है, 48 पोस्ट टोटल नंबर निकाली गई हैं अलग अलग सर्कल के अंदर, गुजरात सर्कल में। अच्छी खासी सैलरी है। सैलरी की बात करें तो प्रोबेशन में ही सैलरी जो है वो 30,000 से लेके 35,000 तक रहने वाली है, और अभी 8th पे कमीशन आ गया है, तो हो सकता है सैलरी और जंप करेगी। ठीक है, तो यही डिटेल मैंने आपको देनी थी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर, और इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।